जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर आप आईपीएल 2024 में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैलेंज देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप दोस्तों वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप नंबर 1 प्लेयर फॉर्म, ये नंबर 1 टिप है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लेयर हो आपका, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों प्लेयर के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस आपको करके देगा, और प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 5 मैच से उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा आपको 5 मैच से दोस्तों 3 मैच में परफॉर्मेंस करके दे तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में है, या 2 मैच में भी परफॉर्मेंस करके दी तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में है। पर अगर 5 मैच से एक ही मैच में परफॉर्मेंस करके दिया है तो आप मान सकते हो प्लेयर फॉर्म में नहीं है, याद रखना, ठीक है। और एक मैच के बाद याद रखना दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो एक मैच अगर उसने परफॉर्म किया तो बहुत ज़्यादा होता है चांस कि वो नेक्स्ट मैच भी परफॉर्म कर देगा, क्योंकि एक मैच के बाद ही किसी प्लेयर की फॉर्म आती है तो कंसिस्टेंसी के साथ वो रन्स मारने लगता है, याद रखना, ठीक है। ऐसा ज़रूर नहीं होता कि एक मैच से आ ही जाएगा, पर ज़्यादातर आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा, बहुत ही बेकार गया था, ठीक है। और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था, याद रखना। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, आईपीएल 2022 में सारे मैच उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप गए थे, एक आध मैच में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस किया था। और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो सारे मैच उठाकर देख लीजिएगा, 2 सेंचुरीज भी मारी थी और हाफ सेंचुरी मारी थी, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, प्लेयर तो वही है, जैसी फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा था, और जैसी फॉर्म आ गया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करने लगा, इसलिए यहाँ पर प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, दीपक हुडा, दिनेश कार्तिक, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, याद रखिएगा दोस्तों, प्लेयर तो वही हैं, जैसी फॉर्म चला गया ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो आपकी साउथ अफ्रीका लीग 2024 में ख़त्म हुई है, वहाँ पर देखिएगा क्विंटन डिकॉक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस भी करते हैं, अच्छे खासे रन्स मारते हैं, तेज भी खेलते हैं। पर यहाँ पर साउथ अफ्रीका लीग दोस्तों जो हुई थी 2024 में, उसमें मैचेस उठा के देखिएगा उनके सारे मैचेस में फ्लॉप हो गए एक तरफा, ठीक है, जबकि वो बड़ा प्लेयर है, याद रखना। तो ये देखिएगा दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई बड़ा प्लेयर भी ये फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, और फॉर्म आ गया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे देगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,199 प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए कम पैसे लेती है, 550 रुपये, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए जिसके पास ना हो। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी, और याद रखना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पिच रिपोर्ट वो आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो ज़्यादातर मैचेस में ऐसा होता है वो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब बैट्समैन परफॉर्म करेंगे, और बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, बॉलिंग पिच पर आपके बॉलर्स परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक को डिटेल में समझाता हूँ।
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बैटिंग फ्रेंडली पिच की, बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं तो मतलब आपको स्कोर हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में दोस्तों स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको जाता देखने को मिलेगा। ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। आप इंटरनेशनल मैचेस देख लो या IPL के मैचेस देख लो। और जो बैलेंस पिचेस होती हैं दोस्तों, वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की। तो ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं ऑलराउंडर्स, एक बैटिंग करके देते हैं, एक आपको विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से देते हैं। तो इसलिए बैलेंस पिचेस पर ये परफॉर्मेंस करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में दोस्तों तो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 पिच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बॉलिंग पिचेस की, तो बॉलर्स दोस्तों हम देखिए दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर तो ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे वो बॉलर्स करेंगे, ठीक है। अब 2 टाइप्स की तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो फ्रेम बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों, वो तो आप सभी को पता होगा मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं स्पिनर्स तो, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, वहाँ पर किसी भी बैट्समैन को एक चौका मारना, उसका सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं मिडिल ओवर्स में, याद रखिएगा। अब जो दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 3rd नंबर की टिप की बात करूँ तो ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, याद रखना दोस्तों। नीड लक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो लक की ज़रूरत पड़ती है, इतना याद रखना, ठीक है। आप देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो इसमें यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना। अब देखिए दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 10 से 20% आपका लक परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, ठीक है। तो मेंबर्स सिर्फ 2 से 3 ही बढ़ रहे हैं, तो याद रखना दोस्तों। यहाँ पर अब आपको जो लक परसेंटेज 20 देखने को मिलेगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलती है अच्छी खासी, अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर मैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ तो 50-50 होता है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% आपका लक जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना। आप देखिए दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती फैंटेसी क्रिकेट में, तो ऐसा नहीं होता। आप 100 मैच उठा कर देख लीजिएगा ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएगी वो आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ के बनानी, याद रखना। जिस दिन आपका लक साथ देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये रियलिटी है दोस्तों, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, लक की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है, हम मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।